तो आरएसएस के द्वारा ये बात का आभास किया गया कि हम में संगठन की कमी है। I think this is the first government and probably the first prime minister who is so inclusive of the art and artists. आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे, तो श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे, तो श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। लंबे समय से अटकलें तेज थी कि कंगना रनौत लोकसभा चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अब कहीं जाकर इन अटकलों पर विराम लग गया है। और विराम ही नहीं, इन अटकलों पर कह सकते हैं इन्हें हामी मिल गई है, क्योंकि कंगना रनौत के पिता ने साफ कर दिया है कि अगला लोकसभा चुनाव कंगना जरूर लड़ेगी। कंगना ये चुनाव कहां से लड़ेगी ये अभी तक उन्हें भी पता नहीं है, क्योंकि कंगना के पिता का कहना है कि भाजपा तय करेगी कि उन्हें किस क्षेत्र से चुनाव लड़ाना है। आपको बता दें, कंगना रनौत अक्सर ही अपने राष्ट्रवादी कट्टर बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रही हैं। वो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती आई हैं। ऐसे में ये लगभग तय माना जा रहा था कि कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एक दिन मैदान में होगी। और आज कंगना के पिता अमरदीप रनौत ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि कंगना 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ेगी। कंगना के पिता का बयान कंगना की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद आया है। 17 दिसंबर 2023 को भाजपा अध्यक्ष से कुल्लू के अपने घर में वो मिली थी। इसके बाद उनके पिता ने यह साफ कर दिया कि 2024 में कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी के टिकट के साथ मैदान में होगी और बाकी सभी पार्टियों के खिलाफ, इंडी गठबंधन के खिलाफ वो भी ताल ठोकेंगी बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। आपको बता दें कि पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितने भी दल रहे हैं उन्हें कई बार अपने बयानों से जो है खरी खोटी सुना चुकी हैं। कंगना ने कई बार भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की है अपने स्टेटमेंट में, कई बार उनके काम करने के अंदाज की तारीफ की है। हाल ही में गुजरात के द्वारका में मीडिया से बातचीत में कंगना ने कहा था कि लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा था कि भगवान की अगर कृपा रही तो वो चुनाव जरूर लड़ेगी। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे, तो श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। हालांकि अभी कंगना भाजपा या अन्य किसी दल की आधिकारिक सदस्य नहीं है। कंगना मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गांव की ही रहने वाली है। उनके हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। जिस मंडी जिले से कंगना संबंध रखती है, अगर उसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दें तो राज्य के प्रभावशाली स्वर्गीय वीरभद्र सिंह परिवार का वो गढ़ माना जाता है। मंडी लोकसभा सीट से वीरभद्र सिंह जी की पत्नी, जो कि स्वर्गीय वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह जो सांसद हैं, वो मैदान में होती हैं। 2021 के लोकसभा उपचुनाव में वही सांसद बनी थी। यह सीट भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी। यहाँ से भाजपा ने उपचुनाव में ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह को टिकट दिया था, लेकिन वो हार गए थे। अब कंगना रनौत, जो कि लंबे समय से बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा करती आई हैं, तारीफों के कसीदे पढ़ती आई हैं, अब वो बीजेपी के साथ मिलकर मैदान में होंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की कई बार खुलकर तारीफ की है। 12 दिसंबर 2023 को हिमाचल के बिलासपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में भी कंगना शामिल हुई थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि संघ की ओर से जितने भी लोग तैयार हैं, जब से उन्होंने देश की सत्ता को संभाला है या जब से वो सत्ता पर काबिज हुए हैं, तो जो काम आज़ादी के 70 सालों में भी नहीं हुए, वो मात्र 8 से 10 सालों में कर दिए गए या हो गए। तो आरएसएस के द्वारा ये बात का आभास किया गया कि हम में संगठन की कमी है। जिन लोगों को इन्होंने ट्रेन किया है, चाहे वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हों, वो खुद कहते हैं, अगर आप उनसे कभी पूछें कि आप में ये जो, आप साधारण मानव नहीं हैं, जो आप में जो ये शक्तियां हैं कहाँ से आती हैं ये, तो वो कहते हैं जो मेरी ट्रेनिंग हुई है। वो अपने सारी सफलता का श्रेय जो है अपनी ट्रेनिंग को ही देते हैं। अब ऐसे में कंगना का भारतीय जनता पार्टी में आना तो कब से तय ही माना जा रहा था, लेकिन अब उनके पिता ने इस पर लगभग हामी भर दी है, सहमति जता दी है और ये भी कह दिया है कि वो जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में होगी। बहरहाल किस सीट से होंगी, कैसे होंगी, ये नहीं बताया है। कंगना रनौत और जेपी नड्डा की मुलाकात हो चुकी है। आधिकारिक घोषणा जल्द ही हो सकता है पार्टी इसकी करे, या जब कंगना रनौत ने अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण नहीं की है, हो सकता है सदस्य बनने के बाद कंगना भी इस बात पर हामी भरे। लेकिन कंगना रनौत के पिता का ये बयान भी बेहद मायने रखता है और साथ ही साथ मायने रखता है कंगना का वो जेस्चर या वो बयान जो बार बार समय समय पर वो देती आई हैं। कंगना ने मुंबई में शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोला था।
कंगना जब भी कभी कोई भी राष्ट्रवाद के मुद्दे उठते हैं, जब विमेन बिल पास हुआ तब भी कंगना रनौत ने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया था और उन्होंने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तारीफ की थी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से उनका मैदान में होना तय है। 2024 में किस सीट से कंगना मैदान में होंगी ये जल्द ही खुलासा हो जाएगा। बहरहाल तब तक आप इस मामले में अपनी क्या राय रखते हैं? क्या कंगना रनौत मंडी से ही मैदान लड़ेगी या भारतीय जनता पार्टी उन्हें किसी और जगह से चुनावी मैदान में उतारेगी? क्या होगी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और कंगना रनौत के नाम की घोषणा बीजेपी कब कर सकती है? इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।